अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो आज नेटवर्क में बहुत ही बड़ी अपडेट आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने ऑलरेडी केवाईसी पास की थी और उनको ये केवाईसी पास करने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन जब से ये प्ले स्टोर पर न्यू अपडेट आई है उसके बाद ये ऑप्शन भी ख़त्म हो चुका है। ये क्यों हुआ है? और उसके अलावा माइनिंग डिजेबल का ऑप्शन और क्विज 3 जो है वो स्टार्ट हो गया, तो उसको किस तरह सोल्यूशन है उनके, तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आइस नेटवर्क ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, लेकिन आइस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है, इसकी अच्छी खासी प्राइस आनी है और इसकी जो मार्केट में बहुत सारी सप्लाई आ गई है और इसके जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिव भी नहीं होते लेकिन उनके पास अच्छी खासी आइस टोकन है। तो आइस की जो जितनी भी सप्लाई आ गई है उसको कम करने के लिए क्विज 3 आया है और इसके अलावा इसकी अच्छी खासी वैल्यू बनाने के लिए बहुत जल्द न्यू एक्सचेंज पर लिस्ट करने के लिए अभी क्विज 3 आया है, जिसके अंदर आइस नेटवर्क की तमाम अपडेट है, ताकि जो भी आइस नेटवर्क को यूज़ कर रहा हो उसको तमाम चीज़ें आइस नेटवर्क के बारे में पता होनी चाहिए, तभी उसका ये अपना जो बैलेंस होगा वो उसका कंसिडर किया जाएगा। तो अभी जिन लोगों की फेज़ 1 और फेज़ 2 की केवाईसी थी वो रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद अभी न्यू जो ऑप्शन आया है ये क्विज 3 या फेज़ 3 की आपको केवाईसी समझ लें, ये करना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी की कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ये 3 बार आपको ट्राई दी जाती है, 3 बार आप ट्राई करते हैं और 21 क्वेश्चन होते हैं और 21 क्वेश्चन के अंदर आपने 18 के जो आंसर हैं वो सही देने होते हैं और 10 मिनट का टाइम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बहुत सारे रेफरल की केवाईसी करा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर तमाम लोग अपनी केवाईसी कर सकेंगे अगर आप प्रॉपर वीडियो देख लेते हैं। तो तमाम क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इसके अलावा जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं विजिट कराऊंगा वो ऑलरेडी पहले से हमने उनके स्क्रीनशॉट वगैरह या आप ये समझें कि पीडीएफ बनाया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि उस पर कंडीशन लग गई है कि अभी आप स्क्रीनशॉट हो गया या वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो जो पहले वाले स्क्रीनशॉट है हमने ली हुए हैं उसी का पीडीएफ बना हुआ है, उसी का मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूँ। तो एज इट वही आंसर आ रहे हैं तमाम ही, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपने करना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आप और उसके बाद अगेन इस पे आप क्लिक करते हैं और जब जैसे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास 21 क्वेश्चन आएंगे, तो उस उन्हीं के आंसर होंगे लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो जैसे ही आपकी केवाईसी पास हो जाएगी उसके बाद अगेन आपको ये करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अभी अगर आप कर रहे होंगे तो आपने नहीं होगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे की हुआ है तो मेरा क्या है और मैंने पहली अटैम्प्ट के अंदर कर लिया है, लेकिन पहले आपने के वीडियो को देखें और वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ये तमाम आप रीड आउट करें, देखें, उसके बाद अपने जो आपका जो क्विज़ है उसके आंसर दें। और फॉर एग्जांपल 3 ट्राई करते हैं और तीनों आपकी फेल हो जाती हैं और क्विज़ भी ख़त्म हो जाता है ऑप्शन, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कोशिश करें कि तमाम क्वेश्चन का आंसर पहले रीड आउट करके फिर आप इसमें केवाईसी करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अभी आ रहे हैं। और अगेन फ्रेंड मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अभी आपने स्क्रीनशॉट वगैरह आपने उसके नहीं लेने, क्योंकि ये पहले वाले स्क्रीनशॉट हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जस्ट आपने उनके आंसर को चेकआउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें मेरे पास एक क्वेश्चन है इसका कि आइस नेटवर्क को आपने कब ऑन करना होता है, तो आप देखें तो हर 24 आवर के बाद इसको आप ऑन कर सकते हैं बाई चेकिंग इन 24 आवर। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी आइस नेटवर्क किसकी ब्लॉक चेन पे है, तो BNB की ब्लॉक चेन पे है। तो यहाँ पे BNB की ब्लॉक चेन पे है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो हमें टोकन मिल रहे हैं वो मंथली बेस पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपने मंथली पे क्लिक करना है। और इसी तरह यहाँ पे फ्रेंड देखें तो वो बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हमने किस तरह फॉर एग्जांपल बिल्ड वगैरह किया, उसकी क्या वैल्यू और रिलेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो बाय बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ओनर एंड यूज़र, कि हमने ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन किया है जो उसका ओनर और यूज़र एक दूसरे पर ट्रस्ट वगैरह कर सकें। तो इस पर आपने क्लिक करना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एक आपके इस तरह का ऑप्शन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपना जो माइनिंग सेशन है उसको ऑन नहीं करते तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें तो आपके जो जितने भी टोकन होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना होगा कि बाई इनिशिएटिव एंड न्यू चेक सेक्शन एंड चूजिंग द रिक्रेशन ऑप्शन। और इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड देखें अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो टीयर 1 और टीयर 2, टीयर 1 का लेवल 1 का जो आपका रेफरल होता है उससे आपको जो रिवार्ड मिलता है
वो 25% मिलता है, और रेफरल 2 जो आपका होता है लेवल 2 का, उसका आपको 5% मिलता है। तो ये इस पर आपने क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे फ्रेंड एक दूसरा क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो माइनिंग ऐप है वो आपके रेफरल उससे कैसे देख सकते हो। तो जस्ट आप जो रेफरल आपने देख सकते हो, उनकी एक्टिविटीज़ देख सकते हो कि आपके रेफरल ऑन है या ऑफ है। अपनी टीम की जितने भी आपके मेंबर होते हैं, आप अपनी आइस नेटवर्क अकाउंट के अंदर अपने रेफरल के जस्ट ये सीन कर सकते हैं कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये चीज़ यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे देखें तो वो कह रहे हैं कि आइस नेटवर्क जो है वो किसकी ब्लॉकचेन पे है, या सॉरी किस एल्गोरिथम पे काम कर रहा है। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, तो इस पर आपने फ्रेंड क्लिक कर देना है। और इसी तरह यहाँ पे फ्रेंड देखें तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो ये जो आइस नेटवर्क है ये क्रिप्टो करेंसी कौन सी माइनिंग टर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो आइस नेटवर्क कोई भी आपकी मोबाइल रिसोर्स वगैरह भी यूज़ नहीं कर रही, और ना कोई आपकी बैटरी का लाइफ साइकिल ये यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे इस पर आपने क्लिक करना है। और इसी तरह यहाँ पे फ्रेंड हाल्विंग के रिलेटेड पूछा गया। तो हाल्विंग से मुराद यही होता है कि जितनी यूज़र बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो सप्लाई होती है वो कम होती जाती है, तो इसकी वजह से ये टोकन जो होते हैं रिड्यूस होते हैं। तो ये द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इश्यूनेस रेट ऑफ न्यू कॉइन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह यहाँ पे अगेन आपसे पूछ रहा है कि किसकी ब्लॉकचेन पे है। तो BNB की ब्लॉकचेन पे है, और इसकी अक्टूबर के बाद इसकी अपनी भी ब्लॉकचेन आ जाएगी। और यहाँ पे देखें तो व्हाट फैक्टर डिटरमाइन टोटल सप्लाई वाइज को, तो मुख्तलिफ फैक्टर हैं जिसकी बेस पे इसकी सप्लाई मार्केट में आई है, आ रही है, जो मिल रही है। तो ऑनलाइन जो माइनर होते हैं उनकी भी मिलती है, हाल्विंग के थ्रू भी आ रही है, और मुख्तलिफ बोनस वगैरह भी हमें मिलते हैं, तो उससे भी हमारी माइनिंग स्पीड हो रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखें तो प्राइमरी जो आइस नेटवर्क के रिलेटेड है कि क्या है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट। और इसके अलावा यहाँ पे फिर देखें तो रेफरल 1 से जो आपको अर्निंग आती है वो 25% आती है। तो जस्ट यहाँ पे आपने 25% पे क्लिक कर देना है। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो आइस नेटवर्क जो है किस गवर्नमेंट अप्रोच पे है। तो यहाँ पे देखें तो आइस नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस पे है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। और इसी तरह यहाँ पे देखें वॉलिडेटर क्या करते हैं। वॉलिडेटर आर इलेक्ट बाय द कम्युनिटी एंड मस्ट बी रिलेक्ट एवरी 2 ईयर। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। वॉलिडेटर वो बंदा होता है जो आपकी KYC वगैरह चेक करता है। और उसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड देखें डज माइनिंग द आइस नेटवर्क रिक्वायर कीपिंग इन द माइनिंग ऑल टाइम। तो यहाँ पे देखें आपकी जो इसके पे जब आप माइनिंग ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोई आपका फुल रिसोर्स वगैरह नहीं लगता। जस्ट आप माइनिंग का जब ऑन करते हैं तो आपके पास नेट थोड़ा सा होना चाहिए, जब ऑन कर लें उसके बाद आप ऑफ कर सकते हैं। तो इस पर आपने क्लिक करना है कि नो माइनिंग डज नॉट कंज्यूम, कोई खर्च नहीं होता। और उसके अलावा कभी कभार हमें यहाँ पे बोनस मिलता है फ्रेंड, तो वो उसका जो टाइम पीरियड क्या होता है तो वो यहाँ पे देख सकते हो। तो आपने बिटवीन 10 से 20 कर देना है, ये उस टाइम के मुताबिक है, तो इसी पे आपने क्लिक कर देना है। और इसके अलावा अगेन आपसे पूछ रहा है वॉलिडेटर के रिलेटेड कि वॉलिडेटर क्या करे। वॉलिडेटर आर टास्क दी मेंटेनिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो सिस्टम को चेक एंड बैलेंस के लिए तमाम चीज़ें देखता है कि वो क्या क्या यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो क्या आप कह रहे हैं रिक्रीजन के टाइम आइस नेटवर्क आप में बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक ही टाइम इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो आपने वंस पे क्लिक कर देना है। और इसी तरह यहाँ पे फ्रेंड देखिए आइस नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी किस तरह बनाया गया है। तो यहाँ टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट फेयर एंड एक्सेसिबल क्रिप्टो करेंसी, तो हर किसी के लिए आसान है। तो यहाँ पे तो इस पे आपने क्लिक करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड देखें व्हाट इज ए प्राइमरी रोल ऑफ इकोसिस्टम ग्रोथ इन्वेशन पूल फंड इन आइस नेटवर्क टू फस्टर इन्वेशन एक्सपेंड इकोसिस्टम। तो ये उम्मीद है आने वाले टाइम में अपना जो इकोसिस्टम है उसमें भी एक्सपेंड करेंगे और बहुत जल्द इसमें यूटिलिटी भी आने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड देखें तो इन दी आइस प्रोजेक्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिक्रीजन फीचर। तो जब आपका रिक्रीजन हो जाता है तो यहाँ पे रीस्टोर ऑल स्लैश स्क्वायर आफ्टर द पीरियड ऑफ एक्टिविटी। तो जितनी भी आपके फॉर एग्जांपल माइनिंग हो रही होती है और जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाता है स्लैशेस मिल रही होती हैं तो वो इनएक्टिव जैसी होते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखें फ्रेंड व्हाट डज दी हाल्विंग, वही प्रोसेस वो पूछ रहे हैं। अगेन ये क्वेश्चन आ गया है कि ये इसी पे रिड्यूसिंग जैसे जैसे हाल्विंग होती जाएगी तो कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है तो वो रिड्यूस होते जाएंगे। और इसके अलावा जब हम प्री स्टेक लगाते हैं स्टेकिंग लगाते हैं तो किसका उसका मकसद हमारा क्या होता है। मकसद यही होता है कि हमारी जो बेस रेट है जो माइनिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पे देखें बाई इंक्रीज देयर माइनिंग रेट पे क्लिक करना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो ये अगेन भी मैं बता गया हूँ कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मंथली बेस पे है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये टू क्रिएट ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और यहाँ पे देखें फ्रेंड व्हाट डज द आइस नेटवर्क अचीव प्राइमरी तो टू बिल्ड ए डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। तो ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है।
और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे इसकी अहमियत को बताया गया, तो यहाँ पे इसने आइस रिवार्ड यूज़र बेस दी कंप्यूटेशनल पावर, तो यहाँ पे इस पर आपने क्लिक करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो आइस नेटवर्क है आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें आइस नेटवर्क रिक्वायर ज़ीरो एनर्जी प्रोसेसिंग पावर एंड बैटरी लाइफ, कोई भी आपसे ये पावर वगैरह नहीं मांग रहे। और इसके अलावा यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन आ गया है कि ये जो बनाया गया है ये ओनर और यूज़र के लिए फ्रेंडली बनाया गया है। और उसके अलावा अगेन BNB का क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि अपना जो माइनिंग सेशन है वो किस टाइम पे ऑन करते हैं, तो यहाँ पे टू इनिशिएटिव न्यू माई चेक इन माइनिंग सेशन चूज इन द रिक्रिएशन ऑप्शन, तो जैसे ही आप माइनिंग सेशन ओपन करते हैं तो नीचे आपको एक स्प्री स्टेकिंग वगैरह का सिस्टम दिखाई देता है, तो वही आपको इसी पे आपने इनिशिएटिव पे क्लिक करना है। और उसके अलावा ये ऑप्शन अगर आपके पास आता है इन दी आइस प्रोजेक्ट हु मैनी कंडक्टेड डे माइनिंग आप, अगर आप कितने वो दिन होने चाहिए जब आपकी माइनिंग फॉर एग्जाम्पल ऑफ हो तो ये ख़त्म हो जाता है, तो ये 3 दिन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड देखें तो ये स्टेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि स्टेकिंग का हमारा मकसद क्या होता है। स्टेकिंग का हमारा मकसद ये होता है एक कि हमारा जो सिस्टम है ये लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट है, और आने वाले टाइम में अगर इसकी प्राइस अच्छी होगी तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे टू प्रमोट लॉन्ग टाइम प्रमोट पे आपने क्लिक करना होगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो हम इस नेटवर्क को कब ओपन करते हैं, बाय चेकिंग इन 24 आवर, 24 आवर के बाद हम अपनी माइनिंग को ओपन करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड देखें तो वो कह रहे हैं कि वैलिडेटर रीएलेक्ट कैसे करते हैं इस नेटवर्क में, वैलिडेटर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट बेस्ड ऑन दी देयर स्टेकिंग, तो वो आपकी स्टेकिंग भी ऑटोमेटिकली करता है। और यहाँ पे फ्रेंड अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन मुनफरिद है, व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द आइस प्रोजेक्ट, तो बेसिक इसका मकसद ये है द पावर ऑफ मैनी, मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन हैं जो आपको आगे आने वाले हैं। उसके अलावा अगेन वैलिडेटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, वैलिडेटर आर टास्क दी मेंटेनिंग नेटवर्क, वैलिडेटर लाजमन बात है हर चीज़ की रीडेबिलिटी करता है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि फ़ेज़ 1 में हमने कौन सी KYC करते थे, तो फ़ेज़ 1 में हमने फेस की रिकॉग्निशन करते थे अपने चेहरे की, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगेन वो रिड्यूसिंग के रिलेटेड हाल्विंग के रिलेटेड आपको ऑप्शन आ रहा है, और ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये आप ऑप्शन भी फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लैशेस हमारी ख़त्म हो जाती हैं, और ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर यही क्वेश्चन है अगेन आपको दिखाई देंगे, लेकिन यही 20 से 25 क्वेश्चन है जो आप तौर पे हम यूज़ करें। तो इसको फ्रेंड आपने मिस नहीं करना, वीडियो को अगेन आपने देख लेना है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। 21 क्वेश्चन होते हैं, 21 में से आपने 18 के क्वेश्चन सही देने होते हैं, और जैसे आप 18 के क्वेश्चन सही दे देते हैं कि तो आपकी जो माइनिंग है वो हो जाती है। और ये क्वेश्चन मुख्तलिफ है, तो ये मैं बता देता हूँ। डज माइनिंग इन द आइस नेटवर्क रिक्वायर कीपिंग द ऐप ओपन ऑल टाइम, नो माइनिंग डज नॉट कंज्यूम एनी फोन रिसोर्सेज, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप माइनिंग ओपन करते हैं तो क्या आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो कह रहे हैं कि कोई माइनिंग के लिए कोई चीज़ रिक्वायर नहीं होती, जैसा आपका फ़ोन में थोड़ा सा डेटा होना चाहिए उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, अगेन वही आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इकट्ठे किए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप अपनी KYC कर सकें, और इससे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लें तो ये भी मुख्तलिफ है, हु डज़ द आइस प्रोजेक्ट इनकरेज ट्रस्ट एंड सोशल कनेक्शन अमंग द यूज़र बाय ऑफरिंग बोनस बेस्ड ऑन रेफरल एंड नेटवर्क एक्टिविटी। लाजमन बात है आइस नेटवर्क अपने जो यूज़र है उनको ये रेफरल अगर वो बनाते हैं तो उन पर बोनस देता है, जिसकी बेस पे आने वाले टाइम में या जितने भी लोग रेफरल बनाते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है और उनकी माइनिंग स्पीड बूस्ट होती है, तो बाय ऑफरिंग ये ऑफर उनको देता है। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड देखें ये क्वेश्चन भी मुझे यूनिक लग रहा है कि आइस नेटवर्क की क्या अहमियत है माइनिंग के हिसाब से। इट रिवाइड दूज एक्टिव बिल्ड मैक्रो कम्युनिटीज़, तो जो भी इसके अपने एक्टिव मेंबर होते हैं तो उन्हीं की पर एक न्यू सिस्टम मैक्रो सिस्टम कम्युनिटी बनाया गया है। और इसके अलावा अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पे देखें स्टेकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड थोड़ा सा मुख्तलिफ मुझे लग रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ट्रांसी फंड इन द आइस प्रोजेक्ट, तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू मेंटेन रोबस्ट ट्रेडिंग, तो ये वाले पे आपने क्लिक करना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये गलत होता है, तो आपने यहाँ पे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी में रोबस्ट पे आपने क्लिक करना होगा। और यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन है, और यहाँ अगेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम मंथली हो गया, और ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो फ्रेंड इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना। उम्मीद है मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन हो चुके हैं। ये अगेन
वो ये अगर बेकार हैं। तो इस तरह आपने फ्रेंड केवाईसी करनी होगी और जैसे ही ये आप 18 क्वेश्चन सही दे देंगे उसके बाद आपकी केवाईसी पास हो जाएगी और अगेन आपको टिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल 14 से 12 दिन का टाइम पीरियड है, इसी के अंदर आपने करनी होगी। अगर ये आपसे गुजर जाता है तो फिर आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक यही अपडेट है कि 14 दिन के अंदर अंदर आपने ये जो फेज़ 3 है क्विज़ है इसको कंप्लीट करना होगा। और जो लोग फॉर एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो लाजमन बात है उनके अकाउंट ख़त्म होते जाएंगे और इस तरह जब मार्केट में सप्लाई कम होगी तो इसका ऑटोमेटिकली प्राइस भी पंप करेगी और आने वाले टाइम ये न्यू एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।